दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसे सौतेले भाई बहन की है जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका नाम सेबेस्टियन और कैथरीन होता है। सेबेस्टियन एक बहुत ही बड़े लेवल का प्लेबॉय होता है। इसका एक ही शौक होता है लड़कियों के मजे लेना, और इसी चीज के लिए वो कोई भी काम कर सकता है। फिलहाल ये एक साइकेट्रिस्ट के यहाँ अपना ट्रीटमेंट करा रहा है कि ये कह के कि वो अपनी जिंदगी में एक सीरियस इंसान बनना चाहता है और अपने आने वाले रिलेशन के लिए एक कमिटेड होना चाहता है। आज इसके इलाज का आखिरी दिन है। डॉक्टर इससे कहती है कि अब वो लंबे रिलेशन के लिए तैयार हो चुका है। जिसके बाद सेबेस्टियन उसको अलविदा लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन आदत से मजबूर वो उस डॉक्टर से फ्लर्ट करने लगता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर को उसकी बेटी का फोन आता है, जो काफी परेशान होती है क्योंकि उसके प्रेमी के साथ रिश्ता तोड़ दिया है और उसके कुछ प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर लीक कर दिए हैं। डॉक्टर ग्रीनबाउम उससे लड़के का हुलिया पूछती है, जिससे ये पता चलता है कि ये तो सेबेस्टियन ही था। गुस्से से आग बबूला होकर वो सेबेस्टियन को पीछे जाती है और उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो तब तक बिल्डिंग से निकल चुका था। डॉक्टर ग्रीनबाउम उसे खिड़की से ही जोर जोर से चिल्लाकर धमकी देती है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, लेकिन सेबेस्टियन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने ही एक दूसरी लड़की के साथ निकल जाता है। इसके बाद कैथरीन को दिखाया जाता है। यहाँ वो एक लड़की जिसका नाम सेसिल है, उसके और उसकी माँ के साथ बात कर रही होती है। सेसिल की माँ चाहती है कि कैथरीन उसकी बेटी को एक होनहार और मॉडल स्टूडेंट में तब्दील कर दे। कैथरीन अपने स्कूल की एक हेड गर्ल होती है और काफी पॉपुलर भी, जिस वजह से सेसिल की माँ उसके बेटी को भी कैथरीन जैसे ही बनाना चाहती है। कैथरीन भी वादा करती है कि वो उनकी पूरी तरह से मदद करेगी, लेकिन कैथरीन का यहाँ इरादा कुछ और ही होता है। दरअसल कैसिल ही वो लड़की होती है जिसकी वजह से कैथरीन का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और वो अब सेसिल से बदला लेना चाहती है। कैथरीन सेसिल को एक अच्छी लड़की के रूप में नहीं बल्कि एक बहुत ही अय्याश लड़की के रूप में बदलने की प्लानिंग करती है और वो उससे ज्यादा लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन रखवा के उसे एक कैरेक्टर लेस लड़की के रूप में देखना चाहती है। और इसी चीज के लिए वो अपने भाई सेबेस्टियन से मदद मांगती है, क्योंकि सेबेस्टियन किसी भी लड़की को अपने जाल में फंसा सकता है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन कैथरीन की मदद के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही अपने अगले टारगेट चुन लिया है और वैसे भी सेसिल उसे एक आसान शिकार लगती है, इससे उसे मजा नहीं आएगा। वो कहता है कि उसका अगला शिकार एनेट हार्ग्रोव है, जो ये दावा करती है कि शादी होने तक वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं आएगी। और यही बात सेबेस्टियन को एक चैलेंज की तरह लगती है। एनेट उसी के स्कूल के हेडमास्टर की बेटी होती है और वो फिलहाल गर्मी की छुट्टी के लिए अपनी आंट के यहाँ आई हुई है, जिससे वो और भी एक्साइटेड हो जाता है उसे पाने के लिए। लेकिन कैथरीन कहती है कि उसे कभी नहीं पा सकेगा और वो एक शर्त भी लगाती है कि अगर वो एनेट को पटाने में कामयाब नहीं होता है तो उसे अपनी फेवरेट कार उसे देनी होगी, और अगर सेबेस्टियन शर्त को जीत लेता है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो जानती है कि वो एक लौती लड़की है जिसके साथ सेबेस्टियन इंटीमेट नहीं हो सकता। सेबेस्टियन पहले तो इस शर्त को मना कर देता है, लेकिन कैथरीन उसे सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि उसके साथ कुछ भी कर सकता है। सेबेस्टियन इसके बाद मान जाता है। कैथरीन इसके बाद सेसिल के घर जाती है, जहाँ वो सेसिल को एक म्यूजिक टीचर को एक साथ देखती है और अपना प्लान शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि सेसिल का म्यूजिक टीचर उसे पसंद करता है। इसके बाद कैथरीन उन दोनों को अकेले मिलने का मौका बनाती है, ये सोचते हुए कि इस बार सेसिल अपनी वो चीज खो देगी। इधर सेबेस्टियन एनेट के पास पहुंचता है, उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है, लेकिन उसका एनेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कोई भाव नहीं देती। उसे कहती है कि उसे उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, तो वो उसके झांसे में तो नहीं आने वाली। सेबेस्टियन की इसकी ये बात काफी चुभती है और वो सोचने लगता है कि वो कौन हो सकता है जो एनेट को उसके खिलाफ भड़काएगा। वो इसके बाद अपने एक दोस्त ब्लेन से एनेट के बारे में पूछताछ करता है कि वो कौन हो सकता है जो उसके पास्ट के बारे में एनेट को बताएगा। ब्लेन कहता है कि एनेट का पुराना प्रेमी और ब्लेन का प्रेमी दोनों दोस्त होते हैं, तो ये हो सकता है कि ब्लेन के प्रेमी ने ही एनेट को उसके बारे में बताया होगा। सेबेस्टियन इसके बाद एक प्लान बनाता है और रात को चुपके से ब्लेन और उसके बॉयफ्रेंड ग्रेग को बिस्तर पर पकड़ लेता है और ब्लैकमेल करने लगता है। ग्रेग उसे यकीन दिलाता है कि उसने एनेट को कुछ भी नहीं बताया है। तभी सेबेस्टियन उसे कहता है कि उसे अगर इस चीज से बाहर आना है तो उसको उसकी मदद करनी होगी और उसको उसके बारे में एनेट को बताना होगा। ग्रेग एनेट से उस शख्स के बारे में पता लगाता है और सेबेस्टियन को बता देता है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सेसिल की माँ ही होती है।
गुस्से से आग बबूला होकर सेबेस्टियन न्यूयॉर्क लौट आता है और अपना बदला लेने के लिए कैथरीन के साथ मिलकर सेसिल को एक बदचलन लड़की बनाने में साथ देने लगता है। कैथरीन इसके बाद अपना पुराना प्लान खत्म करने के लिए मिसेस कैडलवेल को रोनाल्ड, जो कि म्यूजिक टीचर होता है, और उसकी बेटी सेसिल को एक साथ पकड़वा देती है, जिससे सेसिल की माँ उन दोनों को अलग कर देती है और रोनाल्ड को रेसिज्म का हवाला देकर म्यूजिक टीचर के पद से निकाल देती है। इसके बाद कैथरीन का नया प्लान शुरू होता है। सेबेस्टियन सेसिल को घर बुलाता है और रोनाल्ड का एक लेटर देता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो उसे काफी प्यार करता है। सेसिल भी यहाँ रोनाल्ड को काफी चाहती है, लेकिन ये लेटर रोनाल्ड नहीं सेबेस्टियन ने लिखा था और रोनाल्ड के नाम से, ताकि वो सेसिल को उसके जाल में फंसा सके। सेबेस्टियन एक रात सेसिल को उकसाने लगता है कि कैसे वो रोनाल्ड को बिस्तर पर खुश कर सकती है और उसे वो सब सिखाएगा। भोली वाले सेसिल सेबेस्टियन के बातों को समझ नहीं पाती, लेकिन सेबेस्टियन एक पुराना खिलाड़ी होता है। वो सेसिल को अपनी बातों में फंसाकर उसे ओरल मजे लेता है। अगले दिन सेसिल कैथरीन के साथ रात की बात को शेयर करती है, जिससे कैथरीन उसे सलाह देती है कि ये तो अच्छी बात है और उसे सेबेस्टियन से संभोग की कला सीखनी चाहिए, जिससे कि वो रोनाल्ड को बिस्तर पर खुश कर सके। बेचारी सेसिल इन दोनों के बातों पर आके अपना बेड़ा गर्क करने के लिए ही मान जाती है। इधर सेबेस्टियन एनेट के सामने अपने बुरे आदमी की छवि को सुधारने में लगा हुआ है। वो एनेट को एक चैरिटी ट्रस्ट में लेके जाता है जहां जरूरतमंदों की देखभाल की जाती है। एनेट को इम्प्रेस करने के चक्कर में सेबेस्टियन वह मौजूद लोगों की मदद करने का नाटक करता है और चैरिटी के नाम से वह कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करता है। सेबेस्टियन के इस रूप से एनेट की सोच सेबेस्टियन के लिए धीरे धीरे बदलने लगती है। अपने प्लान से उल्टा सेबेस्टियन सच में एनेट के प्यार में इधर पड़ने लगा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी सोच में कायम रहता है। रात को वो एनेट के पास जाता है और स्विमिंग के लिए इनवाइट करता है और वही उसे क्लोजनेस होने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट वैसा नहीं करती, जिससे सेबेस्टियन को गुस्सा आने लगता है और वो एनेट पर चिल्लाने लगता है कि वो एक पाखंडी लड़की है और अकड़ू लड़की है जो झूठे प्यार के इंतजार में उस लड़के को मना कर रही है जो उसे सच में प्यार करता है। एनेट सेबेस्टियन की इस बातों से भ्रमित होकर उसे यकीन कर लेती है कि सेबेस्टियन ही सच्चा प्रेमी है और उसे इंटीमेट होने के लिए मान जाती है और दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन सेबेस्टियन को यहाँ रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है वो सब गलत है और वो एनेट को बीच में ही छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। एनेट को इससे काफी बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है और शर्मिंदगी से वो अपनी आंट के घर से निकल जाती है। लेकिन सेबेस्टियन को इस बार सच्चा वाला प्यार हो चुका था और वो एनेट को खोना नहीं चाहता था। वो उसके चाची के घर फोन करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि एनेट वहाँ से जा चुकी है। फिर भी वो पता लगाता है, जहाँ उसे एनेट का पता चलता है कि वो अभी अपने मॉम डैड के होटल रूम में रुकी है। वहाँ जाता है और अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है। एनेट भी कन्फेस करती है कि वो उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करती है और दोनों यहाँ काफी इंटीमेट होने लगते हैं। सेबेस्टियन एनेट से अलविदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। कैथरीन अगले दिन सेबेस्टियन को खुद को पेश कर देती है क्योंकि उसने शर्त जीत लिया था, लेकिन सेबेस्टियन यहाँ उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी एनेट को सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। कैथरीन खुद को रिजेक्टेड फील होकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो एनेट के बारे में सेबेस्टियन को भड़काने लगती है। उसे कहती है कि जब एनेट को उसकी सच्चाई बारे में पता चलेगी तो उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। कैथरीन सेबेस्टियन को यहाँ धमकाने लगती है कि उसने अगर एनेट को नहीं छोड़ा तो वो एनेट को बर्बाद कर देगी और उसे कैरेक्टरलेस लड़की के रूप में स्कूल में प्रदर्शन करेगी। वो सबको बता देगी कि सेबेस्टियन के साथ इसका क्या रिश्ता है। कैथरीन की इन बातों से सेबेस्टियन काफी मैनिपुलेट हो जाता है और वो एनेट को इन सब से बचाने के लिए उससे अलग होने का फैसला करता है। वो बहुत ही ठंडे दिल से एनेट को फोन लगाता है और कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता है और उसके साथ जो भी वक्त बिताए हैं वो एक शर्त के हिसाब से था, उसके लिए उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। सेबेस्टियन इसके बाद कैथरीन के पास लौटता है, लेकिन कैथरीन अब उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है। वह उसे कहती है कि वो उसके लिए खिलौने की तरह है जो उसे जब चाहे वो तब इस्तेमाल करती है अपने मजे के लिए, और उसने एनेट को छोड़ने के लिए उसे मजबूर कर दिया, उसे मैनिपुलेट कर दिया, जबकि वो उसे सच में प्यार करता था। कैथरीन की इन बातों से सेबेस्टियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसके बाद कैथरीन के खिलाफ होकर वहाँ से निकल जाता है और एनेट को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट उसके कॉल्स के कोई भी जवाब नहीं देती। उसे एक चिट्ठी भी भेजता है जिसमें उसने वो सभी कारनामे, वो सभी बातें बताई होती हैं जो
उसके आने से पहले उसके जिंदगी में घटी है, वो उन सभी लड़कियों के बारे में जिनके साथ उसने पहले खिलवाड़ कर चुका है। और इन सभी बातों के साथ वो एनेट के प्रति उसकी सच्ची भावनाएं, जो फीलिंग्स होती हैं, वही सब एक डायरी के रूप में दे देता है। वो चाहता है कि एनेट उसे पढ़े और उम्मीद करता है कि वह खुद के लिए सच्चाई की सीख ले और उसे माफ कर दे। इधर कैथरीन सेबेस्टियन के सेसिल के साथ फिजिकल रिलेशन के बारे में रोनाल्ड को बता देती है। कैथरीन का यह भी दावा होता है कि सेबेस्टियन ने उसे मारा भी था। इन सभी बातों से रोनाल्ड काफी गुस्सा हो जाता है और उसके अपार्टमेंट से निकलकर सेबेस्टियन को ढूंढने लगता है। इधर सेबेस्टियन को दिखाया जाता है रात भर एनेट का इंतजार करने के बावजूद एनेट उसके मिलने नहीं आई। इस बात से दुखी होकर वह सुबह सुबह उसके घर से निकल रहा होता है और बीच रास्ते में रोनाल्ड और सेबेस्टियन की झड़प होती है, जहां रोनाल्ड उसे बिना बातों के ही लात उसे चलाने लगता है। दोनों की यहाँ आपसी मुठभेड़ में होने के बीच में एनेट वहां पहुंचती है। एनेट ने वो डायरी पढ़ ली थी और उसे सेबेस्टियन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वो उसे कितना प्यार करता है। वह इन दोनों के बीच में लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से वह एक धक्का खाकर रास्ते में गिर जाती है। सेबेस्टियन तभी देखता है कि एक तेज रफ्तार से कैब एनेट की ओर बढ़ रही है। तभी वो उसे बचाने के लिए एनेट को धक्का दे देता है और उस गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिससे उसे काफी चोट पहुंचती है और आखिरी बार वो एनेट की गोद में अपनी प्यार का इजहार करता है और फाइनली यहाँ उसकी डेथ हो जाती है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद मैनचेस्टर प्रेप में नए स्कूल का उद्घाटन होता है, जहां सेबेस्टियन को सभी अंतिम संस्कार के साथ विदा करते हैं। इसी दौरान कैथरीन स्कूल में एक स्पीच देती है कि कैसे उसने सेबेस्टियन को अपने तरीके से सुधारने और खुद की तरह एक मॉडल छात्र बनने की असफल कोशिश करती है। उसके स्पीच के आधे रास्ते में ही सभी स्टूडेंट बाहर निकलने लगते हैं। कैथरीन इन सबको इस तरह से जाते हुए देख बहुत भड़क जाती है और बाहर की ओर भागने लगती है, जहाँ सेसिल सभी छात्रों को सेबेस्टियन की एक चिट्ठी की कॉपीज सबको बांटती है, जहाँ कैथरीन के असली कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है कि उसने किस तरह से सेबेस्टियन को अपने सभी विचारों से उसको प्रभावित किया, कैसे उसको यूज किया। और कैथरीन पर एक चिट्ठी जो अंत में उसके चालाकी और धोखेबाज तरीकों को उजागर करता है कि कैथरीन चुपके से अपने जो लॉकेट होता है उसमें कोकीन छुपा के रखती है और उसे ड्रग्स की बहुत बुरी आदत है। जब इंक्वायरी होती है तो ये पाया जाता है कि कैथरीन के लॉकेट में सच में ड्रग्स होते हैं और इसके बाद कैथरीन की बेदाग प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है और लोग आखिरी में जानते हैं कि वो किस तरह के घटिया माइंडसेट की लड़की है। ये सभी बातें एनेट ने ही लोगों के सामने लाई होती है। वो चाहती थी कि सेबेस्टियन को सब एक अच्छे और एक सच्चे इंसान के रूप में याद करे और कैथरीन की सच्चाई सबके सामने आए। आखिरी में हमें दिखाया जाता है एनेट सेबेस्टियन के जैगुआर में ड्राइव कर रही है और अपने सनग्लासेस को चढ़ाकर आगे बढ़ने लगती है सेबेस्टियन के उन यादों के साथ जो उसके साथ उसने बिताए हैं। और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और मूवी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ मजे कीजिए। तो थैंक यू।